इस वीडियो में 5 ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट्स तो देंगे ही, पर साथ ही आपके पैसे से ज्यादा मेहनत करवा के आपको ज्यादा रिटर्न्स भी दिलाएंगे। सबसे अच्छी बात इन स्कीम्स की ये है कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं और इसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं बिना घबराए कि कहीं आपका पैसा या कैपिटल डूब ना जाए। दोस्तों, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोज इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। इन 5 स्कीमों में सबसे पहले हम एनएससी की बात करते हैं। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आज भी अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएं और पोस्ट ऑफिस में जाके एनएससी मांगे तो पोस्ट ऑफिस वाले एनएससी आपको पेपर फॉर्मेट पे ही देंगे और आपको वो पूरे 5 साल संभाल के रखना होगा। अगर खो गया, किसी और को मिल गया, वो पोस्ट ऑफिस जाके उस कागज के बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट भजवा भी सकता है, क्योंकि एनएससी एक बेयरर डॉक्यूमेंट है। इसीलिए एनएससी का सर्टिफिकेट संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है और आपको उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 साल संभाल के रखना होता है। एनएससी आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 के डिनोमिनेशन में ले सकते हैं। जितना चाहें उतना ले सकते हैं, पर 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C में। मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एनएससी पे वो 6.8% का चल रहा है। 5 साल तक आप भजवा नहीं सकते हो। 5 साल बाद आपको जो एनएससी पे मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, उतना पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना मैच्योरिटी वैल्यू ले सकते हैं। और एक बात जरूर जान लीजिएगा, एनएससी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। दूसरी जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट के लिए 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट खुलवाना पड़ेगा और ये एक फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है। फिक्स डिपॉजिट नहीं है, पर फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.8% का है और जो ब्याज आपको मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से उठा सकते हो। तीसरी पोस्ट ऑफिस स्कीम है फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 15 साल की एक स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल के हो गए हैं वो पैसा लगा सकते हैं। टोटल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें इन्वेस्ट हो सकता है वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हो सकता है। मौजूदा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो 7.4% का है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। जैसा कि इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो सिर्फ और सिर्फ 60 साल होने पर ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 55 साल वाले भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसमें शर्त यह है कि उनका अर्ली रिटायरमेंट हुआ होगा और रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पैसा मिलता है वो पैसा मिलने से 1 महीने के अंदर ही उनको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाना होगा। बाकी और कोई भी लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चौथी जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है फ्रेंड्स वो है सुकन्या समृद्धि योजना। जिन लोगों के यहाँ बेटियां हैं और अगर उनकी उम्र 10 साल से कम है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम में निवेश आप मिनिमम 250 रुपए से कर सकते हैं सालाना और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अलाउड है वो 1.5 लाख रुपए है सालाना। एग्जाम्पल से समझें तो अगर किसी की बेटी 7 साल की है और वो पोस्ट ऑफिस में जाके सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाते हैं, तो बेटी उनकी जब 21 साल बाद 28 की होगी तब ये इन्वेस्टमेंट स्कीम मैच्योर होगा। पर बेटी के 18 साल के होने पे आप 50% पैसा इसमें से निकाल सकते हैं, यह अलाउड है। शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए 50% इसमें से निकालना अलाउड है जब बेटी आपकी 18 साल की हो जाए। और आखिरी स्कीम की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो है पीपीएफ। पीपीएफ एक 15 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का है
और ब्याज जो मिलता है आपको इसमें ये टैक्स फ्री होता है। 1.5 लाख रुपए तक आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी पीपीएफ में 1.5 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं है। मिनिमम 500 रुपए से आप निवेश पीपीएफ अकाउंट में चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी जिनमें निवेश करके आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और साथ ही साथ एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद भी कर सकते हो। प्लस इसके ऊपर से मन को तसल्ली रहती है कि हमारा पैसा सरकार के पास है और हमारे साथ कोई छल कपट नहीं होगा और जब भी जरूरत होगी तो हमारा पैसा टाइम पे हमारे को वापस मिल जाएगा सूद समेत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों